अब्दुल के काम चेक करें ज़रा। मैंने ईद के ग्लासेस उसे लेके दिए और उसने ला के ना अपनी स्वीटी को लगा दिए। यहाँ पे जो है ना माशाल्लाह से मामा का शहज़ादा भी रेडी हो गया है जुमे के लिए। और ये अभी अभी इसका सूट सिलाई होके आया और अभी इसने पहना है। और अलविदाई जुमे के लिए इसने नया सूट सिलवाया था और माशाल्लाह से इतना प्यारा लग रहा है ना। वॉच भी दिखाओ बेटा अपनी। और ये मामा इसकी ईद की वॉच लेके आई हैं जो इसने पहन ली है फ़ौरन से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और सबसे पहले आप सबको रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और माशाल्लाह से आज 25 रमज़ानुल मुबारक हो गया है और रमज़ान कैसे ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। इतनी ज़्यादा रौनक होती है ना घर में, और हर घर में जो है ना एक ही टाइम पे सुबह सहरी हो रही होती है और रात का खाना एक ही टाइम पे चल रहा होता है। और बाकी तो पूरा साल इस तरह से होता है कि जब किसी का दिल किया पकाया और जब किसी का दिल किया खाया। लेकिन रमज़ान में इस तरह से होता है कि हर घर में एक ही टाइम पे चूल्हे चल रहे होते हैं, एक ही टाइम पे सहरियाँ चल रही होती है, एक ही टाइम पे रात को अफ्तारियाँ चल रही होती हैं। तो इतना अच्छा लग रहा होता है ना माशाल्लाह से। तो ये रौनकें भी बस ख़त्म होने वाली हैं। देखिए अब 4 दिन रह गए या 5 दिन रह गए हैं। तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमारी जो बातें हैं वो कबूल कर ले और इसी तरह से मैं पूरा साल नमाज़ें और कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो जी आपको पता है कि रमज़ान ख़त्म होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि शॉपिंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई होगी। आप सबके साथ भी यही मसला होगा, मेरे साथ तो खैर यही मसला रहता है, हर साल ही यही मसला रहता है कि चाँद रात तक जो है ना वो कोई ना कोई चीज़ रह ही जाती है। तो इस दफ़ा मैंने कोशिश की थी कि मैं जो है ना अपनी शॉपिंग सारी कंप्लीट कर लूँगी और मुझे नहीं जाना पड़ेगा। और फिर मैं परसों बाज़ार गई और मैंने कहा कि जो रह गई हैं ना चीज़ें वो मैं सारी कंप्लीट करती हूँ। लेकिन मैं अब्दुल को साथ ले गई। उसने वहाँ पे जाके मुझे इतना ज़्यादा तंग किया ना कि इस तरह से हुआ कि वहाँ पे जाके बस आपको पता है बच्चे जो है ना वो अपनी ज़िद पकड़ के बैठ जाते हैं। तो अब्दुल ने कहा जी मुझे पहले वॉच लेनी है, उसके अलावा जो है ना आप बाद में अपनी शॉपिंग करेंगे। तो बहुत ज़्यादा जो है ना मैंने उसको कहा कि मैं आपको ले देती हूँ, मुझे शॉपिंग कर लेने दो। लेकिन नहीं, बस उसने ज़िद पकड़ ली, बैठ गया एक दुकान के सामने, जूता उतार दिया और बस रोना शुरू। और फिर उसको लेके गई, मैंने वॉच लेके दी। और आपको पता है कि बच्चों की ज़िद के सामने हार माननी पड़ती है। मैंने उसको वॉच ले दी, ग्लासेस ले दिए, फिर दूसरे बच्चों की भी साथ ना वॉच और ग्लासेस मैंने लिए। और फिर इस तरह से होता है कि जब बच्चे तंग कर रहे होते हैं ना तो इंसान के जहन से बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने जो है ना वो थोड़ी बहुत चीज़ें ली और उसके अलावा जो है ना मैंने अब्दुल के सैंडल लेने थे जो मुझे भूल गए। तो खैर अभी देखें अब चक्कर लगता है या नहीं लगता। मुझे लग नहीं रहा कि चक्कर लगेगा, क्योंकि हस्बैंड भी जो है ना वो शॉप पे बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। उन्होंने कहा कि ईद तक मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और संडे को वैसे मैंने घर में इफ्तार दावत रखी हुई है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि अब मुश्किल सा काम लग रहा है। तो खैर ये है कि टाइम तो निकालना पड़ेगा, बच्चों की शॉपिंग ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये देखे जी सारी ये शॉपिंग जो है ना ये मेरे बच्चों की है। और मुझे लग रहा है कि ये मैंने रमज़ान स्टार्ट होते ही स्टार्ट कर ली थी और अब रमज़ान ख़त्म होने वाला है, शॉपिंग अभी तक जो है ना मेरी कंप्लीट फिर भी नहीं हो रही है। तो मैंने कहा आज आप लोगों के साथ ना अपनी सारी शॉपिंग शेयर करती हूँ। अब्दुल की शॉपिंग से स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह से जो है ना अब्दुल की शॉपिंग सब बच्चों से ज़्यादा हुई है, इसलिए कि उसके ना समर शॉपिंग भी उसकी करनी थी, तो इसलिए ना उसकी मिक्स शॉपिंग हो गई। और मैंने हर कलर की उसकी शर्ट्स ली हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ये रेड कलर की शर्ट ली है, एक ये, और ये सारी अब्दुल की शॉपिंग है। 2, ये तीसरी है। और मैंने मिक्स कलर लिए हैं, कुछ मैंने लाइट कलर लिए हैं। ये देखिए कुछ डार्क कलर हैं, कुछ लाइट कलर हैं। बच्चों को इसी तरह के कलर जो है ना वो अच्छे लगते हैं, तो फिर मैंने ना हर तरह का कलर जो है ना उसके लिए ले लिया। इतने छोटे बच्चों के जितने कपड़े होना उतने ही कम लगते हैं, उन्होंने बार बार जो है ना वो ख़राब करने होते हैं। और वैसे भी ना उसके साथ ये हुआ कि उसके पिछले साल के जितने भी गर्मियों के कपड़े थे ना वो उसको सारे छोटे हो गए, मैंने किसी को दे दिए। तो अभी जो है ना फ़िलहाल उसकी सारी शॉपिंग मुझे न्यू ही करनी थी। तो फिर मैंने ना ईद की और उसकी गर्मियों की शॉपिंग जो है ना वो मिक्स कर ली। ये इसकी निकल लिया मैंने। अब आगे जो है ना मौसम काफ़ी चेंज हो गया, तो अब निकल शर्ट का ही मौसम आ जाना है। तो ये एक पैंट ली मैंने उसकी। इसके अलावा ये एक पैंट है, ये भी अब्दुल की है माशाल्लाह से। और ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 शर्टें हैं उसकी। 2 पैंटें मैंने ली हैं और ये एक निक्कर है। और जो है ना
इसके अलावा भी 2-3 जो है ना उसकी घर में जो है ना पेंटें थी वो भी बिल्कुल नहीं होती, तो मैंने कहा चले वो भी चल जाएंगी। और वैसे भी अब आगे जो है ना निकरें चलनी है, तो एक निकर मैंने लिया, एक निकर इसकी पिछले साल मैंने न्यू ली थी, तो थैंक गॉड कि वो उसको पूरी आ गई है। तो इसके अलावा एक मैंने ले ली और मैंने कहा कि अब ईद के बाद जो है ना 1-2 और ले लूँगी, क्योंकि अभी उसने स्कूल भी जाना है। तो जब उसने स्कूल जाना है तो पीजी में आपको पता है कि कलर कपड़ों में बच्चों ने जाना होता है, तो इस वजह से ना उसके जितने कपड़े होंगे ना वो कम ही लगेंगे। तो ये तो होगी जी उसकी शर्ट्स और पैंटें वगैरह, और इसके अलावा जो है ना मैंने इसकी शलवारें कमीज़ें भी ली हैं 2 माशाल्लाह से। एक ये कलर है, टीपिंग कलर है, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। एक ये शलवार कमीज़ है उसकी, बस इनको रेडी कर लूँगी इलास्टिक वगैरह डाल के ना, क्योंकि चांद रात को और बहुत सारे काम होते हैं, तो फिर उससे पहले ही जो है ना इनको रेडी कर लूँगी। ये सी ग्रीन सा कलर है, देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह से लग रहा है। मैंने कोशिश की थी कि अब्दुल्ला का भी ना इसी तरह का सेम मिल जाए, ताकि दोनों भाई सेम कलर पहने, लेकिन ना इसमें जो है ना सेल हो चुका था। तो ये देखिए, ये है अब्दुल की शॉपिंग। इसके अलावा उसके सैंडल रह गए थे, लेकिन ना अब्दुल्ला की ना ये पेशावरी चप्पल पड़ी हुई थी जो उसको छोटी हो गई है, तो मैंने कहा शलवार कमीज़ के साथ तो अब्दुल की ये चल जाएगी, लेकिन सैंडल उसके लाने पड़ेंगे न्यू। तो अभी इसके बाद जो है ना अब्दुल्ला की शॉपिंग स्टार्ट करते हैं, और इफ़रा की शॉपिंग मैं लास्ट में दिखाऊंगी, क्योंकि इफ़रा की शॉपिंग जो है ना वो मैं अपनी तरफ से कंप्लीट कर भी लेती हूँ ना, लेकिन फिर भी जब भी बाज़ार जाती हूँ ना उसकी कोई ना कोई चीज़ फिर आ जाती है। अच्छा, बेटियों की चीज़ें ऐसा होता है कि इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही होती हैं कि जैसे ही हम बाज़ार में एंटर होते हैं ना, तो बस देख के दिल करता है कि जल्दी से ना ये ले ले। तो इसी तरह से होता है कि इफ़रा की चीज़ें जो है ना एक्स्ट्रा ही आ जाती हैं। तो अब ये शॉपिंग जो है ना ये अब्दुल्ला की स्टार्ट हो गई है। अब्दुल्ला की एक ये शर्ट है माशाल्लाह से, ये इसके ऊपर ना रॉकेट बना हुआ है। एक ये शर्ट है अब्दुल्ला की, पोलो वाली है, ये इसके ऊपर पोलो बना हुआ है। और अब्दुल्ला मेरा जो है ना माशाल्लाह से कोई भी कलर पहन ले, लाइट पहन ले, डार्क पहन ले, माशाल्लाह से शहजादा ही लगता है। और एक ये शर्ट है, और ये जो है ना ये अब्दुल्ला की और अब्दुल की ये शर्ट्स भी जो है ना वो सेम मैंने ली थी, इस तरह की ना अब्दुल की भी है, मैंने दिखाई थी आपको पहले। और इसके अलावा उसकी पेंटें जो है ना बेशुमार है, मुझे लगता है 15-16 उसकी पेंटें हैं। और जो है ना उसके अलावा फिर भी मैंने 2 न्यू ली थी पेंटें उसकी, तो और एक शलवार कमीज़ मैंने उसकी ली, और 2 मैंने स्टिच करवाई। एक तो उसने आज जुमे के दिन पहन लिया, और एक जो है ना ईद के लिए स्टिच करवाई है, वो अभी मिली नहीं है। ये देखें, ये वाला कलर मिला था मुझे अब्दुल्ला के लिए, और वह वही वाला सी ग्रीन मांग रही थी, लेकिन ना वो वाला कलर नहीं मिला, लेकिन ये भी अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। तो वैसे अब्दुल्ला पहनेगा ना तो प्यारा लगेगा माशाल्लाह। ये इसके साथ ना शलवार बनी हुई है, तो अभी इसको भी जो है ना वो मैंने सिलाई लगवानी है, क्योंकि ये ज़्यादा ही खुली लग रही है। तो वो ज़रा जो है ना स्लिम सा है, तो उसको ज़्यादा खुले खुले कपड़े अच्छे नहीं लगते ना। पता नहीं क्या लगा है। अच्छा, ये अब्दुल्ला की शॉपिंग है। ये हैं जी अब्दुल्ला के सैंडल, पैंट शर्ट के साथ जो है ना वो सैंडल ही चल रहे हैं। अब शूज़ तो जो है ना उनका मौसम चला गया है, तो ये सैंडल लिए थे अब्दुल्ला के। और इसके अलावा जो है ना ये उसकी पेशावरी चप्पल ली है शलवार कमीज़ के साथ पहनने के लिए। ये है अब्दुल्ला की शॉपिंग, और अभी मैं स्टार्ट करती हूँ इफ़रा की शॉपिंग, आपको दिखाती हूँ। और आपको पता है बेटियों की शॉपिंग ना प्यारी भी बहुत होती है, कलरफुल से कपड़े होते हैं। बच्चों की तो बस यही जो है ना पेंटें शर्टें शलवारें कमीज़ें होती हैं, और जो है ना बेटियों की शॉपिंग ज़्यादा प्यारी होती है। तो सबसे पहले ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए जी, ये मैंने उसका जो जंप सूट लिया था, मुझे बहुत ज़्यादा शौक था मैं इफ़रा को जंप सूट पहनाऊँ, तो ये मैंने लिया है। ये लॉन स्टफ में ही है, और इसका ना कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो प्रिंट भी बहुत प्यारा मुझे लग रहा था, तो ये मैंने उसके लिए लिया। और इसको मैंने ना ट्राई करवाया था, तो इतनी प्यारी लग रही थी ना। और इसके अलावा एक ये शर्ट लिया, और एक ये मैंने शर्ट लिया। इकट्ठे कर करके ना उस दिन के शॉपरों में रखे हुए हैं, तो कैसे हो गया सिलवटें सिलवटें। और एक ये शर्ट है उसकी, ये भी बहुत प्यारी है, पिंक। इसके अलावा ये कुर्ता है, ये भी बहुत प्यारी है, पिंक। इसके अलावा ये जो है ना ये जो है ना ये इसका जो है ना वो सेंटर है, इसका जो है ना वो सेंटर ही चल रहे हैं। अब शूज़ तो जो है ना वो मैंने स्टिच करवाए थे, तो इतनी प्यारी लग रही थी ना, तो मैंने कहा चलो ये ले लेती हूँ।
और 2 लॉन के मैंने ना उसके टॉप लिए थे और उनके ना यहाँ से जो है ना वो तिये ज़्यादा बड़े थे, तो वो मैंने निकाले हैं कि दर्जन को दूँगी कि यहाँ से ना उसके बाजू छोटे करते, फिर लटकते ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। अभी जो है ना स्पेशल जो ईद की शॉपिंग है ना वो ये है। और ये सूट जो है ना जब मैं बाज़ार गई तो मेरी इस पर नज़र पड़ी ना, तो मैं दुकान से थोड़ा सा आगे चली गई थी, फिर मैं वापस गई और जो है ना वो मैंने पूछा शॉपकीपर से इसकी प्राइस, तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा थी। फिर मैं आगे आ गई, मैंने कहा रहने देती हूँ, उसके बहुत ज़्यादा मैंने ना कपड़े ले लिए हैं, शॉपिंग कर ली। लेकिन फिर जब घर आई ना तो मेरा इसी सूट में दिल लटका रहा है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा मुझे वो सूट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था तो मैंने लिया नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा ले लेती, मैंने कहा बस मैंने ना गलती कर ली है। तो दोबारा जब बाज़ार गई तो मैंने बड़ी दुआएं की कि अल्लाह करे वो सूट मुझे मिल जाए। फिर ऐसा हुआ कि शुक्र है कि उसके साइज़ का ना मिल गया। ये देखिए ट्राउज़र पीस का इस तरह से बना हुआ, इतना प्यारा लग रहा है ना। और ये है भी ना गर्मियों के हिसाब से, ये लॉन का ही सूट है तो इसके बाजू बहुत प्यारे लग रहे थे, ये देखिए। फिर मैंने ये ले लिया उसका। इसके अलावा ये मैंने लिया है, ये इसके साथ ना इनर भी है, लेकिन इनर जो है ना अब गर्मियों में इतना पहना नहीं जाएगा। ये इस तरह से बनी हुई है टॉप, और इसके साथ जो है ना ये शरारा बना हुआ है, ये देखिए। और ये सबसे पहले मैंने लिया था ईद के लिए, मैंने कहा ये जो है ना ईद पे पहनेंगी। मेरा भी जो है ना वो थोड़ा पिंक पिंक था, तो मैंने कहा चले मामा और बेटी का ना सेम हो जाएगा। तो मैंने कहा आपकी ईद की शॉपिंग हो गई है, लेकिन जब बाज़ार जाती हूँ ना तो फिर पसंद आ जाती है और फिर उसके ले लेती हूँ। तो ये फ्रॉक जो है ना ये मैंने पहले ईद के लिए ली थी, फिर अब मैं ये भी ले आई हूँ, ये भी ले आई हूँ। और बाकी जो है ना वो तो गर्मियों के लिहाज से आपको पता है, ये कपड़े वगैरह चेंज करके ना तो टी शर्ट्स वगैरह पहनने के लिए वो भी मैंने ले ली हैं, और वैसे भी वो गर्मियों में आके काम आ जाएंगी। तो माशाल्लाह से जो है ना इकरा की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। ये देखिए ये फ्रॉक कितनी प्यारी है। अच्छा ये देखिए ये इकरा के ना 2 हो गए मैंने जो ईद के लिए लिया था। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं फर्स्ट ये वाला पहनाऊँ या ये वाला पहनाऊँ। तो अब आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि मैं फर्स्ट डे इकरा को कौन सा वाला सूट पहनाऊँ और सेकंड डे उसको कौन सा वाला पहनाऊँ। तो ये आप लोगों ने मुझे बताना है, क्योंकि मुझे तो दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे हैं। अभी है जी उसके जूते, ये मैंने पिंक कलर के उसके जूते लिए थे इस पिंक फ्रॉक के साथ, ये बिल्कुल मैचिंग करके देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना। उसको शौक भी बहुत है हील पहनने का ना, मैंने कहा गिरना ना, बस कहीं चोट ना लगवाना। और इसके अलावा ये वाले मैंने जूते लिए उसके, और एक उसका खुसा पड़ा हुआ है जो लॉन के ड्रेसेस के साथ ना वो चल जाएगा उसका। ये देखिए सबसे प्यारी चीज़ तो रही गई है, ये देखिए कितना प्यारा पर्स है ना। बच्चों की इतनी ज़्यादा शॉपिंग होती है ना, बच्चों की बस जो है ना पैंटें शर्टें लो और बस पारी हो जाओ, और बच्चों की जो है ना जितनी मर्जी शॉपिंग कर लेना। ये देखिए ये इकरा की ग्लासेस है, वो भी मैंने पिंक ही लिए हैं। इसके अलावा ये इसकी पोनी है, इस तरह से खुलेगी और फिर इस तरह से जो है ना ये बंद हो जाती है। ये भी पिंक और सिल्वर में है। फिर उसकी चूड़ियाँ हैं, यहाँ पे इसके ना पिन्ने वगैरह भी हैं। ये इकरा की पिन्ने हैं, ये भी इकरा की बैंगल्स बनी हुई है। ये पिंक कलर की इसकी पिन्ने हैं, इनके साथ लगा देती हूँ। और एक ये वाली पिन है ब्लैक और सिल्वर। मैंने आप लोगों के साथ अपनी फुल शॉपिंग जो है ना वो शेयर कर लिया, और आप लोगों ने अब मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को मेरी शॉपिंग कैसी लगी है। अच्छा सास ससुर के ड्रेसेस जो है वो मैं पहले से ही ले आई थी। जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरी वीडियोस को जो है ना वो रेगुलर वॉच करते हैं, उन्होंने देखा होगा कि मैं सास ससुर के ड्रेसेस जो है ना वो पहले से ही ले आई थी, क्योंकि आपको पता है कि फिर स्टिच होने होते हैं, तो इस वजह से जो है ना टाइम से ही मैंने उनको लेके दे दिए थे। अबू जी का सूट अभी तक टेलर के पास है, वो नहीं आया, और अम्मी जी का सूट जो है ना वो सिलाई हो चुका है। तो बाकी रह गई ईदियाँ देने की बारी। तो सबसे छोटी जो नंद है वो इत्तेकाफ़ में बैठी हुई है माशाल्लाह से, तो जो है ना उसको ईद देने जाएंगे, 29वें रोज़े जाएंगे तो उसको ईद दे आएंगे। उसके अलावा बाकी नंदे जो है वो इधर ही पास ही होती हैं, वो इतनी दूर नहीं रहती हैं, तो उनको भी अभी ईद देनी है।
और आज हम अफ्तारी के बाद जाएंगे इनके बड़े भाई की तरफ और इनकी भतीजी को जो है ना वो ईदी दे के आएंगे। उसका ड्रेस मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। तो बस आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि आप लोगों को मेरी ईद की शॉपिंग कैसी लगी है। मेरी वीडियो यहीं तक की थी क्योंकि असर की अज़ान हो चुकी है, मैंने नमाज़ पढ़नी है और उसके बाद जो है ना अफ्तारी की तैयारी करनी है। तो बस ही आप लोगों से लूँगी इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।